तो अब इसकी सजा तुम तय करोगी सुहा। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी सजा का फैसला अब ये करेगी? जब तुम्हारे बच्चे तुमसे अपनी माँ के बारे में पूछेंगे, हाँ, तो तुम क्या कहोगे उन्हें? बताओ जरा। क्या तुम्हें जरा शर्म नहीं आएगी? क्या तुम उन्हें बता पाओगे कि तुमने मुझे कत्ल कर दिया? भाई, आप एक बहुत ही समझदार आदमी हैं। किसी को बताए बगैर ये जगह फौरन खरीद ली आपने। अब्बास दमीर खान अपने माजी और मुस्तकबिल को सोचे बगैर कभी कदम नहीं उठाता। और तुम भी कुछ सीखो फुरकान। लेकिन ये घर बहुत खामोश है। चार दीवारी के अंदर बहुत खालीपन है, बहुत ज्यादा। यहां हमें औरतों की हंसी से रौनक पैदा करनी होगी। क्या हुआ सोहा? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मेरी जान कैसे लोगी? मैं तुम्हारी रहमदिली का तमाशा देखने के बजाय अभी मर जाना पसंद करूंगी। समझ गई? मैंने तुम पर भरोसा किया था क्योंकि तुम बाबा जैसे नहीं थे। तुम पर यकीन किया हामिद। जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेरी गलती है। तुम सब एक जैसे हो। तुम लोग समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली औरत तुम्हारी मिल्कियत है, और फिर उस औरत की जिंदगी और मौत का फैसला भी तुम लोग करते हो। तुम गलती पर हो। काश ऐसा होता। मैं तो पहले से ही अंधेरे में थी। क्यों निकाला मुझे? ताकि दोबारा धकेल दो। सोहा, जाओ। तुम खुद को क्या समझते हो जो मुझे बर्बाद कर सको मेरे प्यारे भतीजे? अब्बास दमीर खान को कौन तबाह कर सकता है? तुम तो बहुत दूर की बात हो। मुझे बर्बाद करने चला था। मैंने पहले ही कहा था, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, रुक जाओ। हाथ ऊपर करो, जल्दी।
ताहिर, मामला खराब लग रहा है, अंदर जाना होगा। ठीक है जनाब, मैं पीछे की तरफ से जाता हूँ। ईशा